नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सिमरन और आप देख रहे हैं पर्ल्स 24 न्यूज। आस्था या राजनीति, क्योंकि हर पार्टी आस्था को राजनीति से जोड़ देती है या राजनीति को आस्था से। ऐसा ही कुछ दिल्ली में सरकार बनने के बाद हो रहा है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार सत्ता में आने के बाद कई जगहों के नाम बदलने की मांग उठ रही है। इस बीच अब राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने अपने दिल्ली वाले सरकारी आवास का खुद ही नाम बदल दिया। तो वहीं अब केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के आवास के बाहर भी विवेक आनंद मार्ग लिखा हुआ दिख रहा है। बीजेपी अब लोगों की दिलों की बातों और उनकी आस्था को समझने का दावा करने लगी है। दिल्ली में कई जगहों पर नाम बदलने की मांग उठने के बाद बीजेपी राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अपने अपने तुगलक लेन आवास की नेम प्लेट बदलकर स्वामी विवेक आनंद मार्ग कर लिया है। जिसके बाद कृष्णपाल गुर्जर ने कहा, स्वामी विवेक आनंद इस देश के युवाओं के लिए एक आदर्श है। देश के लोगों की उनके नाम के साथ भावनाएं जुड़ी हुई है। हम ऐसे महापुरुष के नाम पर आस्था रखते हैं। हमें स्वामी विवेकानंद और उनके आदर्शों में आस्था है, इसलिए हमने वो नाम लिखवाया है। क्या कारण रहा? देखिए, स्वामी विवेकानंद इस देश के युवाओं के आदर्श हैं और आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व उन्होंने शिकागो में धर्म संसद में भारत की प्रतिष्ठा को पूरी दुनिया में स्थान दिलवाया था। तो ऐसे महापुरुष जो इस देश के और हमारे लिए आदर्श हैं, उनके नाम को और देश के लोगों की भावनाएं हैं, तो ऐसे महापुरुष के नाम को हमारी आस्था है स्वामी विवेकानंद जी में, उनके आदर्शों में, इसलिए हमने वो नाम स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखवाया है। सर, क्या लेकिन जैसे दिनेश शर्मा जी कह रहे हैं कि गूगल मैप पे उस वजह से आपने लगाया है या आपने, क्योंकि ऑफिशियली तो हुआ नहीं है नाम? लेकिन बिल्कुल सही बात है कि ऑफिशियली नहीं हुआ है, लेकिन देश के लोगों की भावनाएं हैं स्वामी विवेकानंद के प्रति। हम खुद उनको आदर्श मानते हैं, इस देश का युवा उनको आदर्श मानता है। दुनिया में देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले स्वामी विवेकानंद जी हैं। तो ये हमारी आस्था है कि हम अपने घर के सामने के रास्ते को स्वामी विवेकानंद का रास्ता। सर, एनडीएमसी को कोई प्रपोजल दिया है? एजेंसीज को कोई प्रपोजल गया है आपकी तरफ से या देंगे ऑफिशियल नाम बदलने के लिए? देखिए, अभी नहीं दिया है ऑफिशियल, और हम सब मिलकर बातचीत करेंगे कि भी स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर इस लैंड को कराया जाए। सर, आप एक विधायिका के अहम सदस्य हैं। कोई भी चीज होती है उसका नियम कायदा कानून है, भावनाओं पे तो देश नहीं चलता है। आपको नहीं लगता गैजेट नोटिफिकेशन वगैरह आने के बाद आपको ये काम करना? देखिए बिल्कुल, ये देश मोदी जी के शासन में कानून से चलने वाला देश है, नियम प्रक्रियाओं का पालन करने वाला देश है। तो अभी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन हमारी आस्था है और हमने स्वामी विवेकानंद भी मार्ग लिखवाया है और जो सरकार की तरफ से वो भी लिखा हुआ है। बट आप चाहते हैं सर कि नाम ऑफिशियली बदला जाए? देखिए, हमारी भावनाएं हैं जी कि ये नाम ऑफिशियल भी सरकारी स्तर पर भी बदला जाए। नाम एक अत्याचारी राजा के नाम पे भी जाना जाता है, काफी अत्याचार किया, तो ऐसे लोगों के नाम पे होना। देखिए, इस देश में बहुत चीजें आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नहीं हो रही है। पुराने कानून को भी समाप्त करने का काम, हजारों कानूनों को मोदी सरकार ने किया है। तो इसलिए पुरानी व्यवस्थाएं चलेंगी, लेकिन हम अपने आदर्श महापुरुषों को अगर भूल जाएंगे तो भी तो अनुचित होगा। नाम बदलने की राजनीति बताया जा रहा है। नहीं, कोई राजनीति नहीं है। हमारी आस्था है स्वामी विवेकानंद में और इस देश के करोड़ों लोगों की भावनाएं हैं स्वामी विवेकानंद जी के प्रति। और एक इतना महापुरुष जिसने दुनिया में भारत की नाम को ऊंचा किया, उसके नाम को लिखकर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। एनडीएमसी को पत्र लिखेंगे इसका नाम चेंज करने? लेकिन निश्चित तौर पर हम बात करेंगे और इसके बारे में ऑफिशियल हो जाए तो उसकी हम कोशिश तो करेंगे। कोशिश आप करेंगे कि नाम बदले? सवाल ये उठाया जा रहा है कि अगर अभी नाम परिवर्तित नहीं किया गया था तो ये जल्दबाजी में यूं नेम प्लेट पर कोई जल्दबाजी में नहीं है। हमारी आस्था है स्वामी विवेकानंद जी में
इसलिए वो नाम हमने अपने घर के सामने लिखवाया। बाकी के सांसद भी हैं, वो भी करवाएंगे। देखिए मैं अपनी बात देखिए, नहीं, आस्था से देश क्यों नहीं चलता? आज देश की आधी आबादी ने महाकुंभ में डुबकी लगाई है, स्नान किया है, तो ये आस्था ही तो है। तो आपने संविधान की कसम खाई है ना, आस्था की? नहीं, बिल्कुल। मोदी सरकार संविधान का इज्जत करती है। पूरी सरकार पिछले 11 साल से संविधान के अनुसार ही चलाने का उन्होंने काम किया। मैं जानता हूँ नाम बदलने का अधिकार नहीं है। मैंने किसी स्थान का परिवर्तन नहीं किया है। किसी को अपने हाथ में नाम बदलने का अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी नाम बदला गया है। इसी को लेकर राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। जब कोई किसी घर में जाता है तो नाम पट्टिका लगा दी जाती है। मैं वहां नहीं गया था, मैंने नहीं देखा था। जब मुझसे उससे संबंधित लोगों ने पूछा कि किस तरह की पट्टिका होनी चाहिए, तो मैंने कहा आसपास के हिसाब से होनी चाहिए। पहली बात, लगवाई शब्द ठीक नहीं है। एक सामान्य प्रक्रिया होती है, जब कोई घर में जाता है तो उसकी नाम पट्टिका लगती है। मुझसे भी वहाँ के जो संबंधित लोग थे उन्होंने पूछा कि कैसी नाम पट्टिका होनी चाहिए। मैं वहाँ गया ही नहीं था, देखा ही नहीं था। मैंने कहा जैसा आसपास हो वैसी नाम पट्टिका होनी चाहिए। आसपास के जो मकान था उसमें लिखा हुआ था विवेकानंद मार्ग और नीचे लिखा था तुगलक लेन, दोनों साथ साथ लिखे थे। तो तुगलक लेन आज भी नाम पट्टिका पे लिखा है, बदला नहीं है। उसके साथ विवेकानंद मार्ग लिखा है और उसकी सहूलियत के लिए, जैसा मैंने वहाँ के कर्मचारियों से पूछा भी था, उनका कि गूगल तब आप तलाशेंगे तो गूगल में वो जगह, वो स्थान विवेकानंद रोड आता है। और इसलिए भी कि भ्रम न रहे लोगों को विवेकानंद रोड और तुगलक लेन का जो अंतर है, तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मैं जानता हूं कि सांसद को अधिकार नहीं है नाम बदलने का किसी भी रोड का, क्योंकि ये मैं 11 साल महापौर रहा हूं। ये नगर निकाय का और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का काम है और वो लोग उसका एक प्रोसीजर होता है, उसका प्रस्ताव जाता है, पारित होता है, उसके बाद होता है। अगर कोई प्रस्ताव पारित करेंगे तो स्वागत है। आक्रांताओं के नाम पर कोई रोड ना हो, ऐसा तमाम मांगे पहले भी होती आई हैं, लेकिन इसका ये मतलब कोई भी नहीं होना चाहिए कि ये हिंदू का है या मुस्लिम का है, इसका मतलब नहीं। हमारे वहाँ ब्रिगेडियर उस्मान हुए हैं, अब्दुल हमीद अशफाक उल्ला खां और अब्दुल कलाम हुए हैं, उनके नाम पर बहुत सारी रोडें हैं। रफ़ी अहमद के विधवा के नाम से बहुत सारी रोडें हैं। तो ये विषय इसीलिए विवाद का नहीं क्योंकि मेरे द्वारा न तो परिवर्तन का अधिकार था, न है, न किया गया है। अब जब मैं सुबह से देख रहा हूँ कि लोग पूछ रहे हैं, तो पहले से जो पड़ोस के बंगले थे उनमें जो नाम लिखा था, मैं समझता हूँ कि सामान्य प्रक्रिया में पेंटर ने वही नाम लिख दिया होगा। तो उसका मतलब नहीं कि मैंने कोई स्थान का परिवर्तन कर दिया। हाँ, ये बात सही है कि लोगों की ये मांग उठती आई है कि जो अंग्रेज आक्रांता थे, जो फ्रांसीसी आक्रांता थे या जो मुगल आक्रांता थे, तो जो आक्रांता रहे, क्रूर प्रवृत्ति के रहे, उनके नाम पर नहीं होना चाहिए। ये लोग मांग करते आ रहे हैं, लेकिन ये अधिकार जनता के हाथ में नहीं है कि वो जाके पट्टिका को बदल दे, वो जाके पट्टिका के साथ में कुछ कर, नहीं, ये सरकार बदलेगी, ये नगर निकाय बदलेगी। किसी को अपने हाथ में अधिकार लेने का, नाम परिवर्तन का अधिकार नहीं है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा के दिल्ली में सरकारी आवास की नेम प्लेट को लेकर छिड़े विवाद पर बयान दिया और उनका समर्थन किया है। तो वहीं इसी मामले को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लोग अच्छी तरह जानते थे। वह एक सनकी राजा था। ऐसे सनकी व्यक्ति के नाम से मार का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखना एक अच्छी सोच है। स्वामी विवेकानंद ने भारत माता के ध्वज को दुनिया में पहुंचाया है। इसी दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा। कहा, अखिलेश यादव भी तुगलक से कम नहीं है। आक्रांताओं के नाम हटाए जाएं तो उसमें उन्होंने पहल करी है। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लोग अच्छी तरह जानते हैं, देश दुनिया के लोग जानते हैं, इतिहासकार भी जानते हैं। वो एक सनकी राजा थे। दिल्ली से दौलताबाद ले जाने वाले वही थे और ऐसे सनकी व्यक्ति के नाम पर मार्ग बदलने की जो उन्होंने नाम स्वामी विवेकानंद जी का सोचा है, बहुत अच्छा नाम है। स्वामी विवेकानंद जी ने भारत माता के
झंडे को दुनिया में पहुंचाया और सर्वोच्च शिखर पर भारतीय संस्कृति को उस समय पहुंचाने का काम स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। अच्छा काम। अखिलेश यादव ने फिर से महाकुंभ को लेकर टिप्पणी करी, निषाद समाज के जिसको सम्मानित किया गया था उसका विरोध। देखिए, अखिलेश यादव जी भी मोहम्मद तुगलक से कम नहीं। उनसे पूछिए कि निषाद समाज की बेटी फूलन देवी पर उनका क्या स्टैंड है। ये दो मुही राजनीति नहीं चलेगी, आपको अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। वोट पॉलिटिक्स करते हैं, केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इस प्रकार की बातें जनता समझती है, देखती है और समय आने पर इसका समाजवादी पार्टी को जवाब मिलेगा। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने या अथवा किसी और नेता ने तुगलक रोड का नाम बदल करके स्वामी विवेकानंद जी के नाम से मार्ग लिखने का काम किया है, तो मुझे लगता है कि ऐसे नामों को बदलने का दिल्ली में भी सही समय आ गया है और अब दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार है, तुष्टीकरण करने वाली नहीं है, तो इस कदम का स्वागत। सर, महाकुंभ को लेके अखिलेश यादव ने दोबारा एक ट्वीट किया है। जिन लोगों का नाम लिया गया था मुख्यमंत्री द्वारा, उनको कहा कि यह अपराधियों का महिमा मंडन, उसमें कई अपराधी थे जिनका नाम मुख्यमंत्री ने दिया। अखिलेश का श्री अखिलेश यादव जी को ये पता होना चाहिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है। उसने नाव चलवा करके अगर व्यापार किया है और उस व्यापार करने की बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में उल्लेख किया है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उससे अपराधों से माफी मिल गई। अपराध जो किया है उसके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। व्यापार जो किया है उसका उल्लेख किया गया है, वो कोई गलत नहीं। मोहम्मद शमी को लेकर जो बयानबाजी हुई है मौलाना के द्वारा, उसको कैसे देखें? मैं इसको मानता हूं कि इस तरह की बयानबाजी कहीं से भी उचित नहीं ठहराई जा सकती। वो एक खिलाड़ी हैं, देश के लिए अच्छा खेल रहे हैं और हम आज के दिन यही शुभकामना देते हैं कि 9 मार्च को जब चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच होगा उसमें भारत के खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें और चैंपियंस ट्रॉफी भारत के लिए जीत करके आऊं। राजधानी दिल्ली में मुगल कालीन नाम पैच राजधानी दिल्ली में मुगल कालीन नाम वाले रास्तों के नाम बदलने की मांग लंबे समय से चल रही है। नामों में बदलाव हुए भी है और अब धीरे धीरे सरकारी आवासों की नेम प्लेट पर भी नजर आने लगे हैं। तुगलक लेन पर बीजेपी सांसदों के अलावा कई ऐसे नेता और अधिकारी भी हैं जिन्होंने अपने घर के पते में स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखा हुआ है। तुगलक लेन में ही राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा का भी आवास है और उन्होंने भी अपने आवास पर स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखा हुआ है। खास बात यह है कि भले ही इसे लेकर आधिकारिक आदेश नहीं आया हो, पर गूगल मैप में भी स्वामी विवेकानंद मार्ग सर्च करने पर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि सरकार इसको लेकर आधिकारिक घोषणा कब करेगी। फिलहाल बाकी खबरों के लिए बने रहिए पर्ल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।